पेज नंबर 186, प्रॉब्लम नंबर 13 अपने नोट्स का पेज नंबर 186, प्रॉब्लम नंबर 13 वो निकालो। और सबसे पहले एक P&L एडजस्टमेंट IL DA DL IA, दो कैपिटल अकाउंट, कौन पार्टनर है देखो, सुहास, सुयश, सुहास, सुयश, रुपेश, और तीसरा बैलेंस शीट। ये सब रफ में कर रहा हूँ मैं, तुम फेयर में करो अच्छे से, स्पीड ज़्यादा रहने की वजह से। अब देखो सबसे पहले क्या दिया है, प्रॉब्लम नंबर 13 पेज नंबर 186। सबसे पहले कैपिटल दिया है 40 30 20, लिख लो बैलेंस 40 30 20 है ना। ये लाइबिलिटीज़, ये एसेट्स, ये फॉर्मेट में निकालो ज़रा, ये मैं रफ में बता रहा हूँ तुमको, सिस्टमेटिक करो। क्रेडिटर्स 13800, क्रेडिटर्स 13800, यहाँ पे लिखो क्रेडिटर्स 13800। असेट साइड देखो, लैंड 50,000, लेकिन लैंड में क्या है देखो नीचे, द वैल्यू ऑफ लैंड 20% से बढ़ गई। लैंड 50,000 प्लस इंक्रीज 20%, यानी 60,000। बाद में प्लांट 17,000 जैसे कि वैसे, उसमें कोई चेंज नहीं है। स्टॉक के बारे में एडजस्टमेंट्स दिया है देखो, स्टॉक 94% गया, 94% मतलब 6% से कम हो गया है ना। तो स्टॉक था 16,000 माइनस डिक्रीज हो गया 960, 15,040। बाद में है डेटर्स के बारे में क्या बोला है देखो, 5% RDD, 5% RDD मतलब 500 रुपये। तो डेटर लिखो, डेटर्स 10,000 RDD 500 और ये 9,500। कैश अंदर लिख लो, कैश 11,000, कैश 11,000 लिख लो। अब इसकी दूसरी एंट्री, स्टॉक और डेटर कम हो गया, स्टॉक और डेटर्स 960 500, लैंड 10,000,
चलो अब पूरा बैलेंस शीट हो गई अपनी। नीचे एडजस्टमेंट्स देखो। पहली एडजस्टमेंट, गुडविल ऑफ द फर्म फिक्स 10,800। पूरे फर्म की गुडविल कितनी हो गई? 10,800। सिर्फ सुयश का शेयर इन द सेम एडजस्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स 2:1। उनका रेशो, ओल्ड रेशो कितना है उनका? कैपिटल रेशो है उनका। ओल्ड रेशो मतलब कैपिटल रेशो। कैपिटल रेशो 4:3:2, 4:3:2। न्यू रेशो कितना है? 2:1 है ना। ये सुयश और रुपेश। रिटायर्ड कौन हो गया इसमें से? देखो सुयश यानी बीच वाला रिटायर्ड हो गया, ये रिटायर्ड हो गया है ना, ये रिटायर्ड हो गया है। तो इसका शेयर लेना अपने को। गुडविल कितनी बोली? 18,000 है ना। 18,000, 4 और 3, 7 और 2 9, 9 × 3, ये कितना होता? 2,000 × 3, 6,000। सॉरी, गुडविल 10,800 है ना। 10,800 डिवाइडेड बाय 9 × 3, ये 3, 10,800 डिवाइडेड बाय 3। 10,800 के 3 टुकड़े करो, 3,600 गुडविल आती, 3,600। तो अपने को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? गुडविल 3,600 और यहाँ पे गुडविल 2:1 यानी 3,600, उसके 3 पार्ट करो, 1,200 और 2,400। ये रेज्ड, ये रिटर्न ऑफ। ठीक है। हाँ, उसके बाद में सेकेंड एडजस्टमेंट देखो, जिसके लिए ये प्रॉब्लम लिया अपन ने, वो सेकेंड एडजस्टमेंट ये है कि पूरे फर्म का कैपिटल 1,20,000 है। पूरे फर्म का कैपिटल कितना है? 1,20,000 है। और जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है सुहास और रुपेश, पहला और तीसरा, वो क्या कर रहे हैं? अपने प्रपोर्शंस में उसको रख रहे हैं, इन प्रपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मेकिंग एडजस्टमेंट इन कैश, है ना। तो ये देखो टोटल कैपिटल कितना है? 1,20,000 टोटल कैपिटल। इसको 2:1 में डालना है, तो इसको कितना होता? 80,000, 40,000। ये रुपेश का है और ये सुयश का है ना। इसका 80,000 बैलेंस, इसका 40,000 बैलेंस। पहले बैलेंस निकाल लो, बैलेंस CD। बैलेंस CD इतना 80-40, और यही 80-40 इधर ले लो। कैपिटल, कैपिटल सुयश और रुपेश 80,000, 40,000। तीसरी एडजस्टमेंट हो गई, चौथी हो गई, पांचवी क्या है? 1,540 आउटस्टैंडिंग बिल। आउटस्टैंडिंग बिल 1,540, यहाँ लिखो आउटस्टैंडिंग बिल 1,540। बाकी सब एडजस्टमेंट्स हो गई। इसका प्रॉफिट निकालो,
प्रॉफिट 7,200, 10,000, 10,000, SSR 1,600, 2,400, 3,600, 3,200 करो उसको, 3,200। P&L एडजस्टमेंट 3,200, 2,400, 1,600। अब जितना भी बचता है उधर, इधर 39,200 कैश, ये बैलेंसिंग फिगर है, इसमें कुछ नहीं। 19,600 बचते इसमें, 19,600 ये कैश में डालना इधर। SR 39,200, 19,600 ये कैश में ला रहा है वो बैलेंस, बैलेंसिंग फिगर ये है। और ये लोन को डाल दो, लोन को कितना जाएगा, $36,000। सुयश लोन 36,000। टैली करो बैलेंस शीट, कैश की टोटल कितनी आती देखो पहले, 69,800। अब टैली होती क्या देखो बैलेंस शीट, टोटल्स कर लो। टोटल करना अपना मकसद नहीं है ना, बाकी सब तुम जानते हो। छाप लो अच्छे से, टोटल कर लो, टैली हो जाती। वन 171,340 हो गया। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। ये हो गया 13 नंबर की प्रॉब्लम। स्क्रीनशॉट निकाल लो इसका, फटाफट लिख लो। अब निकालो लास्ट प्रॉब्लम, 14 नंबर की प्रॉब्लम। यहाँ चैप्टर एंड होता। इसमें एक ही पॉइंट है, P&L सस्पेंस, जो अपन डेथ के चैप्टर में करते थे वैसे ही है ये, है ना। डेथ के चैप्टर में जैसे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस करते थे वैसे ही है, ठीक है। चलो प्रोफार्मा निकालो भी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ मैं, क्योंकि अपने को ख़त्म करना है और तुम अभी सीख चुके हो, इसलिए इतनी स्पीड में ले रहा हूँ मैं। 14, 187, 1 P&L एडजस्टमेंट
ILDA DLIA। संतोष महेश लक्ष्मण SML। और तीसरा बैलेंस शीट लाइबिलिटीज एसेट्स। पॉज करके ड्रॉ कर लो फटाफट। डेकोरेशन डिज़ाइन बाद में, पहले समझना मैंने क्या है। उनके बैलेंसेस इक्वल है और रिटायर्ड कौन हो रहा है? संतोष, यानी पहले वाला रिटायर्ड हो रहा है। बैलेंस कितने उनके? 3 बार 50 40 10 50 50 50। बैलेंस BD क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल 40,000 10,000 लिख दो। अब पूरा हैबिचुअल हो गए हो तुम, इतने सारे प्रॉब्लम हो गए डेथ के और रिटायरमेंट के। सबसे पहले बिल्डिंग 50 थी, 60 हो गई। बिल्डिंग 50 थी, 60 हो गई। फर्नीचर 40 था, डिक्रीज हो गया 38,000। स्टॉक 25 था, इंक्रीज हो गया 1750, 26,750। डेटर्स 45 थे, $2250 डिक्रीज हो गए 42,250। कैश 40। देखो पूरी बैलेंस शीट हो गई अपनी। इसकी दूसरी एंट्री इधर मारो। बिल्डिंग और स्टॉक बढ़ गया, बिल्डिंग स्टॉक, बिल्डिंग 10,000, स्टॉक 1750,
फर्नीचर 40, डेटर्स 45, प्रॉफिट ये डेटर 2250 और फर्नीचर 2000, 11750, $7,500 प्रॉफिट, 7,500 प्रॉफिट। SML इक्वल है रेशो 2,500, 2,500, 2,500। यहाँ पे P&L एडजस्टमेंट 2,500, 2,500, 2,500। देखो अब एक एक एडजस्टमेंट देखो, पहली एडजस्टमेंट हो गई, दूसरी हो गई। गुडविल 30,000, गुडविल क्या बोल रहा है 30,000, लेकिन किसकी गुडविल है, फर्म की, है ना, तो इजी है। यहाँ लिखो गुडविल 30,000 और इसकी दूसरी एंट्री गुडविल इक्वल है ना, फर्म की है 10,000, 10,000, 10,000। अब ये नया पॉइंट है जो डेथ में रहता था, आज रिटायरमेंट में आ गया। यहाँ तक छाप लिया सबने। द फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च है। देखो क्या बोल रहा है वो, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च है और अपनी बैलेंस शीट कब की है, 30 सितंबर की है ना, 30 सितंबर की है। संतोष इज एंटाइटल टू प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। उसका रिटायरमेंट कब हो गया, 30 सितंबर को। जो डेट बैलेंस शीट की दिया है उसी डेट को उसका रिटायरमेंट हो गया। प्रॉफिट प्रीवियस ईयर का 60,000 है एंड ऑन दैट बेसिस संतोष वॉज टू बी गिवन शेयर ऑफ प्रॉफिट, है ना। ये देखो प्रॉफिट एक ईयर का दिया है 60,000, है ना, 60,000 एक साल का दिया है और 30 सितंबर 19 की बैलेंस शीट है, यानी 6 महीने का रिटायरमेंट है उसका, यानी 30,000। ठीक है, शेयर इन प्रॉफिट 30,000 इंटू इक्वल मतलब 1/3 यानी 10,000। 10,000 शेयर है, क्यों, एक साल का इतना, 6 महीने का इतना। 6 महीने का क्यों, क्योंकि जो रिटायरमेंट है उसका 30 सितंबर को हुआ है, बैलेंस शीट 30 सितंबर की दिया है और ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है, ये समझना है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे P&L सस्पेंस, कौन मरा, पहले वाला मरा 10-10 और यहाँ पे लिखो P&L सस्पेंस 10,000। बस बैलेंस निकालो, 20, 70, 72, 500, 60, 62,500, 62,500, 62,500, 62,500, 72। लोन, इसमें सिर्फ नया पॉइंट वही है, कौन सा, सस्पेंस वाला, जो 10,000 का आता है वो। 62,500, 62,500। S लोन 72,500, M कैपिटल, L कैपिटल,
देख लो अभी बैलेंस शीट। कितनी आती बैलेंस शीट की टोटल देख लो। बस एक ही नया पॉइंट है, बाकी सब पुराने पॉइंट है वो। $247,500 करेक्ट। 247,500 247,500। अभी ये हो गया पूरा रिटायरमेंट का चैप्टर अपना, ठीक है। अब इस पे संडे को टेस्ट रहेंगी, है ना, टेस्ट रहेंगी और वो ऑनलाइन टेस्ट रहेंगी। यवतमाल में कर्फ्यू होने की वजह से परसों तक कर्फ्यू है। और सबने क्या करना है, स्कैनर डाउनलोड करना है। स्कैनर डाउनलोड करके पिछले बार इंस्ट्रक्शन दिया था ओम के मोबाइल से, ओम भैया के मोबाइल से डाले थे, वो एक बार पढ़ लेना कैसे करना, क्योंकि काले काले धब्बे आते तो चेक करना मुश्किल हो जाता है। तो बराबर इंस्ट्रक्शन के हिसाब से चलो। और बाकी इंस्ट्रक्शन मैं कल दोपहर को डाल दूंगा। परसों क्या है, क्योंकि कल कलेक्टर का सर्कुलर आ जाता, उसके बाद में परसों के शेड्यूल में दोपहर को 3-4 बजे डाल दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करो, बोर्ड के एग्ज़ाम्स नज़दीक आ गई है। गुड बाय।